नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मेरे यहाँ बात। हम आज पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ यहां से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम के श्रीजीव विश्वास समेत 12 उम्मीदवार हैं। यहां उपचुनाव की नौबत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने यहां से इस्तीफा दिया था और ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी थी। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधायक बनना जरूरी है। संविधान के मुताबिक शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का सदन का सदस्य बनना जरूरी है। चूंकि पश्चिम बंगाल विधान परिषद नहीं है, इसलिए नंदीग्राम में हार के बाद ममता के लिए एकमात्र यही चुनावी रास्ता बचा हुआ था। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी, जिनकी उम्र 66 साल, उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं 41 साल की प्रियंका टिब्रेवाल और इन दोनों में मुकाबला है। शोभन देव चट्टोपाध्याय के इस्तीफे की वजह से दोबारा चुनाव किया जा रहा है और यह भी वजह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी पश्चिम बंगाल में, और विधान परिषद क्योंकि नहीं होता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए यह चुनाव जरूरी था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर यानी कि 5 नवंबर से पहले विधायक बनना जरूरी है। वोटरों की ये लंबी कतार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनावी भविष्य का फैसला करने के लिए है। भवानीपुर में सुबह 7 बजे से उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। वो जीतेंगी या हारेंगी, और भवानीपुर उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं मित्र इंस्टीट्यूशन भवानीपुर के स्कूल में, जहां पर ममता बनर्जी खुद वोट डालने आती हैं और जो बनर्जी परिवार है उनका समस्त वोट यहीं पर है। और सुबह से ही लंबी कतारें यहां देखने को मिल रही हैं। 2 तरफ की कतारें हैं, इस तरफ भी कतार है और इस तरफ भी कतार है। तो बंगाल का जो चिर परिचित अंदाज है वो देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन उपचुनाव में भीड़ नहीं होती है, भीड़ कम होती है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी कम होता है। भवानीपुर उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक ममता का विधायक बनना जरूरी है। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। टीएमसी की ये पारंपरिक सीट है। ममता बनर्जी यहाँ से 2011 और 2016 से चुनाव जीत चुकी हैं। हम तृणमूल को जिताएंगे, हम आम जनता को आजादी देंगे। মনে রাখবেন, আজকে স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে দেশে, আমরা হিন্দুস্তানকে তালিবান বানাতে দেব না, মাথায় রেখে দেবেন। আজকে ইউপিতে লোক কথা বলতে পারে না, পাঞ্জাবে ভয়ে লোক কথা বলতে পারে না, ত্রিপুরায় পারে না, দিল্লিতে পারে না, উত্তরপ্রদেশে পারে না, শুধু মানুষকে মারা হয়। भवानीपुर से यूं तो कल 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी की ममता बनर्जी, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम श्रीजीव विश्वास में है। ममता को यहां बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्याय प्रियंका टिब्रेवाल चुनौती दे रही हैं। हालांकि ममता की तरह वो भी इसी साल हुए आम चुनाव में एंटल्ली सीट से बड़े अंतर से चुनाव हारी थी। कैसा चल रहा है वोटिंग जो आप देख रहे हैं? जहाँ जहाँ खराबी दिख रही है वहाँ मैं आवाज उठा ही रही हूँ। नहीं, अभी तक कोई बूथ ड्रैगिंग या जैमिंग का कोई 2-3 जगह जैम करने का कोशिश किया था। अब इसमें भी 146 था, वो मैंने चालू कराया। 126 जो मदन मित्रा के घर के नीचे है, वो जैम अभी भी करके रखा है। अभी तक जो हो रहा है, आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत है? लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं, तो आप नतीजा देख लीजिएगा। कोविड का साया है, लिहाजा मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक खत्म होगी। पश्चिम बंगाल में 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये 2 सीटें हैं मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।